ओके स्टूडेंट्स, बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सैंपल मेथड। सैंपल मेथड कितने तरीके से सैंपल मेथड को कितने तरीके से यूज़ किया जा सकता है, कितने तरीके के सैंपल मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली ये 6 टाइप के सैंपल मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकेंड थर्ड इज मिक्स सैम्पलिंग, फोर्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड सिक्स्थ इज कोटा सैम्पलिंग। अब इन सबके डिफरेंसेस क्या होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट इज लॉटरी मेथड, एंड सेकेंड इज रैंडम नंबर टेबल। ओके, या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इन दो तरीके से सैंपल मेथड को कलेक्ट किया सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कि जिसमें किसी के पास भी जितने भी आइटम्स हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनमें से किसी के भी पास ये चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। एवरी मतलब एनीथिंग इज हैविंग अ चांस टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग के दो हो गए। फर्स्ट इज लॉटरी मेथड एंड सेकेंड इज टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम नंबर सर। तो जो लॉटरी मेथड है, लॉटरी मेथड हमें पता है कि एक स्लिप एक जगह पर इकट्ठा कर दी जाती है सारे आइटम्स की, और उनमें से किसी एक स्लिप को सिलेक्ट किया जाता है। जो भी स्लिप सिलेक्ट होती है एंड उसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। तो दैट इज लॉटरी मेथड। ठीक है, जब जैसे किसी का लकी ड्रॉ में कोई पर्ची निकाली जाती है तो क्या करते हैं, एक बॉल में बहुत सारी पर्चियाँ डाल दी जाती हैं, उनमें से एक स्लिप निकाल दी जाती है। तो दैट स्लिप, जो स्लिप निकलती है, दैट पर्सन दैट जो भी कुछ वहाँ पर होता है वो वहाँ पर उससे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो वो हो गया हमारा लॉटरी मेथड। नेक्स्ट है रैंडम नंबर टेबल या रैंडम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ये बेसिकली एक टेबल होती है जिसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं और वो उसको व्हील कराता है, मूव कराता है जब उसको, तब उसमें जो एरो होता है वो एक जगह पर रुक जाता है। या बॉल होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कसिनो में, जो कसिनो की टेबल्स होती हैं, कसिनो में जो टेबल होती है बड़ी सी, उसमें बॉल घूमती रहती है, फिर एक जगह पर रुक जाती है। जो रुकती है वो वही विनर होता है। तो उसी तरीके से जो या व्हील होती है, लकी व्हील्स होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, दैट ऑल आर द सैंपल्स ऑफ रैंडम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग एक मेथड होता है, इनमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से चूज करता है कि उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको सिलेक्ट करने की अथॉरिटी उसके पास है। वो क्या है, पर्पसिव, अपने आप से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा कि नहीं भाई, बच्चों से पूछने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है और जो ओल्ड एज वाले हैं उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं। वी हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यंग स्टूडेंट्स कि हाँ भाई आप बताइए आपके अकॉर्डिंग पबजी जो बैन हो गया, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। एनीथिंग, पबजी बैन होने पर या बहुत सारी जो टिकटॉक बैन हो गया, इसके ऊपर अगर कोई सर्वे कराया जाए तो किसी ओल्ड एज वाले से पूछने से कोई बेनिफिट नहीं, और एक जो छोटा सा बच्चा है उससे पूछने से भी बेनिफिट नहीं। तो यहाँ पर पर्पसिवली वो अपने आप सिलेक्ट करता है कि फ्रॉम होम ही विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, ही और शी विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो अपने जो सैंपल हैं उनको वो सिलेक्ट करने के वो खुद ही सिलेक्ट करता है, अथॉरिटी उसके पास होती है। नेक्स्ट इज मिक्स सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, population is divided into different group having different characteristics and some of them are selected from them so that the entire population gets represented। मतलब इसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चे, कुछ यंग एज के, कुछ ओल्ड एज के, इन लोगों में से हर एक से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। तो दैट विल बी मिक्स सैम्पलिंग, और हर एक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और उसके बेसिस पर पूरी जो पॉपुलेशन है उसका एक लास्ट में कंक्लूजन निकाल देंगे कि हाँ कि हमने पूरी पॉपुलेशन पे सर्वे कर दिया। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। द आइटम ऑफ अ सिलेक्टेड नंबर इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम। सिस्टमैटिक तरीका क्या होगा, सिस्टमैटिक में कि जितनी चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है उनमें से हमने
सारा नंबर वाइज या अल्फ़ाबेटिकल या जोग्राफिकल एरिया लाइक यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, ये जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब उनमें से सबको सिलेक्ट किया गया कि हमें जम्मू पहले क्या हुआ कि हमें उत्तर प्रदेश से ए अल्फ़ाबेट वाले लोगों को लेना है जो क्या बोलते हैं ऑड नंबर वाले हो, ठीक। तो इस तरीके से वहाँ पर सिलेक्ट किया गया। ऐसे अलग अलग तरीके से हर जगह से सिलेक्ट किया गया। तो वो एक सिस्टमैटिक तरीका बना करके वहाँ पर जब सैम्पलिंग की जाती है तो दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब इसमें वो मेथड जो इन्वेस्टिगेटर को सही लगता है, इन्वेस्टिगेटर उस मेथड को फॉलो करता है। उसको लगता है कि हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चों से कर लिया, जिससे भी जहाँ से भी उसको इन्फॉर्मेशन लगता है कि पान की दुकान पे खड़े होकर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या उसको लगता है कि एक हम बार्बर शॉप पे गए बाल कटवा रहे हैं, बाल कटवाते कटवाते पूछ लीजिए भैया इस एरिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? अच्छा, पता लगा कि वो मिश्रा जी हैं। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते हैं, वो तो बस घर पे पड़े थे, ब्याज व्याज का पैसा आता है उनका। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ली। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम जो है दैट इज कन्वीनियंस मेथड, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। भाई इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि हमको रिजल्ट चाहिए, आप कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। इसमें पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक ग्रुप के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतने ही लोग हमको लेने हैं इस ग्रुप से। जैसे पूरा इतने कोई बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया पूरा पीलीभीत है, पूरे पीलीभीत में सारे अलग अलग मोहल्ले डिवाइड कर दिए गए और कह दिए कि हर मोहल्ले से केवल हमको 2 स्टूडेंट चाहिए। या जैसे कोई कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्या होता है कि ओनली 2 स्टूडेंट फ्रॉम एवरी क्लास कैन पार्टिसिपेट, तो वहाँ पे कोटा फिक्स कर दिया गया कि 2 स्टूडेंट्स का कोटा वहाँ पे फिक्स है, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स आर अलाउड। तो क्या हो गया? दैट इज कोटा सैम्पलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीट भी हो गया है, दैट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नाउ दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उसको अगर आपकी बुक में है तो डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दैट बिकॉज दैट इज नॉट इन द सिलेबस नाउ। पहले ये हुआ करता था, अब ये सिलेबस में नहीं है। Okay students, so now this topic is finished. If you are having any problem related to your topic, you can text, call or WhatsApp me. Again and again I am telling you. And one more thing, you have to join the query session of your subject. जब भी आपका query session हो, just solve that. Till then, all of you, thank you and have a nice day. Bye bye.